Hello my student, once again welcome on your channel English वाला 365D। I hope you are all doing well in your life। और इसी आधार पर हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो क्लास लिटरेचर की चल रही है क्लास 11th की, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपको क्या किया था, पैरा 1 बताया था, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा ये जो लिखा गया है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, यानी कि जो उनकी ग्रैंड मदर और उनके बीच में जो लव बॉन्ड है जिसको दिखाया गया है इस चैप्टर में, इस कहानी में हमने फर्स्ट पैराग्राफ को क्या किया है यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अभी तक आपने उसे क्या किया है, क्लास को नहीं देखा है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट करके कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें, ताकि आपको जो स्टोरी बेस पे अभी मैं आगे का पैराग्राफ जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ताकि वो आपको कवर रहे, आपको कंफर्म रहे कि कहाँ से स्टोरी कैसे क्या कर रही है, चल रही है। यहाँ पे माय स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि आपका सेकंड पैराग्राफ से जो भी यहाँ पे थर्ड फोर्थ 5 पैराग्राफ तक हमें आपको बता सकता हूँ, वहाँ तक आज कंप्लीट करेंगे। तो आप जल्दी जल्दी क्या करिए कि अपने सामने क्या करिए, बुक को ओपन कर लीजिए, हॉर्नबिल, और पहला चैप्टर ओपन करिए द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह, जिसमें मैंने पैरा आपको फर्स्ट में यहाँ तक बताया था कि सी यूज्ड टू टेल अस, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है। अब आगे की स्टोरी आज हम देखते हैं, ध्यान से अपने आप कॉपी में देखेंगे, जो भी टफ वर्ड मीनिंग होगी आप उसको क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइन बाय लाइन हर एक एक वर्ड का, हर एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होगी, ताकि स्टोरी हमको समझने में क्या रहे, बहुत ही आसानी रहे। तो आइए चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ और ध्यान से आप अपने क्या करेंगे, कॉपी में देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ माय स्टूडेंट, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका छोटा, तो यहाँ पे सी आपके ग्रैंड मदर यानी कि फीमेल को शो कर रहा है, तो यहाँ पे दादी जी के लिए यूज किया गया है। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा से छोटी रही थी, वह हमेशा से छोटी थी, एंड फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली और थोड़ा बेंट, और थोड़ा क्या, स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा, हल्का, बेंट का मतलब होता है झुका होना, और थोड़ा सा झुकी हुई थी। एक बार फिर से देखिए, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा से क्या थी, छोटी थी, एंड फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस, उनका जो चेहरा था वाज मिस था, अ क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका कटा पिटा, यानी कि जो क्रॉस करते हैं उसी को बोला गया है क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्ड, झुर्रियों से जो रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो लाइनें जो क्रिस क्रॉस कटी है, यानी कि जो रिंकल्ड उनके फेस पे था वह कहीं से कहीं क्या कर रही है, एक दूसरे को काट के जा रही हैं। तो आप अच्छे से समझेंगे इसको। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्ड, उनकी जो चेहरा था, उनका जो फेस था, उनके चेहरे पे झुर्रियों पे क्या था, क्रिस क्रॉस था, लाइनिंग थी कटी हुई जो कि कहीं से कहीं तक जा रही थी। नो वी वर सर्टेन, नहीं वी वर सर्टेन, हम लोग क्या है यहाँ पे कंफर्म है, सर्टेन है, निश्चित है कि सी हैड ऑलवेज बीन, कि वह हमेशा से ही एज जैसा थी, वी हैड नो हर, जब से हम उनको जानते हैं तब से वह क्या थी, वैसा ही थी। जब से यानी कि हम लोग 20 ईयर्स उनको जान रहे थे तो तब से हम देख रहे थे कि वो ओल्ड एज में थी, तो ओल्ड एज में ही थी। तो यानी कि हम लोग निश्चित थे कि जब से हम उनको क्या करते थे, नोन हर, जब से जानते थे वो वैसे ही थी। सो टेरिबली ओल्ड डैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वह इतनी, टेरिबली का मतलब वह इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, टेरिबली ओल्ड, वह इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, डैट मीन्स की सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वह इससे ज़्यादा बूढ़ी और नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वह रुकी हुई थी एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों से एक ही एज पे। ओ माय स्टूडेंट, होता क्या है कि जब आप एक ओल्ड एज में चले जाते हैं तो आपकी जो ओल्ड एज की जो आपकी समय होता है, एज होता है 10 से 15 ईयर्स, आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी अवस्था में क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। ठीक खुशवंत सिंह को भी क्या कर रहा था, ऐसे लग रहा था अपने दादी जी को लेकर कि ये 20 वर्षों से, जब से मैं इनको जानता हूँ तब से तो ये ऐसी ही थी। तो ऐसा उनको लगता था कि उनका जो एज है वह रुक गया है, मतलब 20 वर्ष के लिए, यानी कि 20 वर्षों से उनका वो क्या की थी, एक ही एज पे रुकी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, जैसा कि आपके चैप्टर में बताया गया है कि वो बहुत ही क्या थी, ब्यूटीफुल थी, प्रीटी थी, और उनके पास एक हस्बैंड भी थे। तो ये सब खुशवंत सिंह को क्या लगता था, बकवास लगता था। बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा क्या थी, वह ब्यूटीफुल थी। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल का मतलब होगा उनकी सुंदरता से नहीं लिया गया है, उनके आंतरिक सुंदरता से लिया गया है, जो उनके हृदय से, यानी कि जो एक होता है ना कि अपने जो मदर होती हैं, ग्रैंड फादर्स होते हैं, अपने क्या होते हैं, अपने ग्रैंड
ग्रैंड चिल्ड्रेन के लिए जो उनका अफेक्शन होता है, प्यार होता है, लव होता है, ये उसके लिए बात की गई है। तो यानी कि उनके हार्ट की बात की गई है, जो इनर से जो प्यार उमड़ता है उसके लिए यहाँ पे दिखाया गया है ब्यूटीफुल वर्ड। और यहाँ पे दादी जी के लिए कहा गया है सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो बहुत ही क्या करती थी, खुशवंत सिंह की केयर करती थी। सी हॉबल्ड, वह लंगड़ा के चलती थी अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट, एक बिना धब्बे वाली सफ़ेद साड़ी में वह घर में क्या करती थी, लंगड़ा कर चलती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है कमर, अपने कमर पे एक हाथ धरे हुए, टू बैलेंस, बैलेंस बनाने के लिए, हर स्टूप, अपने कुबड़ को, एंड कुबड़ का मतलब माय फ्रेंड जो कोई बेंड हो जाता है तो जो यहाँ पे पीछे क्या होता है थोड़ा सा निकल जाता है, तो एक हाथ अपने वेस्ट पे क्या करती थी, वो कमर पे हाथ रखती थी अपना संतुलन बनाने के लिए। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और यहाँ पे दूसरे हाथ में वो माला क्या करती थी, फेरा करती थी। यहाँ पे माय फ्रेंड आपका होगा जो यहाँ पे आपका वर्ड है इन वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस टू हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। तो जो टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी का मतलब ही होता है कि माला फेरना। ये पूरे वर्ड मीनिंग आपकी सिंपल सी होगी इतनी हिंदी। तो वो करती क्या थी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वह घर में क्या करती थी, बिना स्पॉटलेस, बिना धब्बे वाली सफ़ेद साड़ी पहन के अपने एक कमर पे हाथ धरते हुए अपने बैलेंस, अपने कुबड़ को बैलेंस बनाने के लिए, एंड दूसरे हाथ में वो माला फेरा करती थी। और वो क्या करती थी, घर में लंगड़ा कर चलती थी, होवल्ड होके चलती थी। एंड हर सिल्वर लॉक्स, उनका जो यहाँ पे चांदी जैसा जो यहाँ पे बाल था, लॉक्स का मतलब यहाँ पे हेयर, वर थे स्कैटर्ड, फैले हुए, अनटाइडली, जिसे बांधा ना जा सके, ओवर हर पेल, उनके चेहरे पे क्या कर रहा था, दिखाई दे रहा था, पकर्ड फेस, और उनके झुर्रियों वाले चेहरे पे, एंड हर लिप्स, जो उनकी लिप्स थी, जो होठ था, कॉन्स्टेंटली, वह लगातार क्या कर रहा था, मूव्ड, हिल रहा था, इन इनऑडिबल्स प्रेयर, वह चुपचाप प्रेयर में। यानी कि आप देखेंगे कि घर की जो ओल्ड आपके दादी माँ होंगी, कभी कभी जो माला जो क्या करती हैं, फेरती है एक हाथ में ऐसे लेते हुए, और यूँ एक डंडा ले लेंगी, ऐसे क्या करेंगी, मन में क्या करती रहती हैं, बड़बड़ाती रहती हैं। ठीक वही बात ये की गई है यहाँ पे। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह बहुत ही सुंदर थी। एंड सी वॉज लाइक, वह थी लाइक द विंटर, सर्दियों की तरह, लैंडस्केप, जो भूदृश्य होता है, इन द माउंटेन, वह सर्दियों की तरह, वह एक माउंटेन भूदृश्य की तरह, सर्दियों की तरह थी, जो एन एक्सपेंस, फैला हुआ था, ऑफ प्योर, शुद्ध, वाइट में सफ़ेद, एंड सेरेनिटी मतलब शांत, ब्रीथिंग का मतलब वातावरण, पीस मतलब शांत, एंड कंटेंटमेंट का मतलब होता है आपका माय स्टूडेंट यहाँ पे संतोषजनक। यानी कि बार फिर से देख लेंगे, सी वाज, वह थी लाइक द विंटर लैंडस्केप, ठंडी भूदृश्य के, ठंडी पहाड़ी भूदृश्य की तरह, जो कि क्या हुआ था, शुद्ध था, सफ़ेद था, एंड शांत था, जिसमें हम लोग को क्या, ये शांति एंड कंटेंटमेंट वातावरण क्या करता था, प्रोवाइड करता था। आगे देखते हैं माय फ्रेंड नेक्स्ट पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे खुशवंत सिंह बोलते हैं कि जो मेरी दादी माँ थी, एंड आई वर, मैं, गुड फ्रेंड्स, एक अच्छे मित्र थे, एंड माई पेरेंट्स, जो मेरे माता पिता थे, लेफ्ट मी, मुझे छोड़ दिए थे, विथ हर, उनके साथ, वेन दे, जब वे लोग क्या किए थे, वेन टू, चले गए थे, लिव, रहने के लिए, इन द सिटी, शहर में, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली, और हम लगातार क्या कर रहे थे, टुगेदर, एक साथ रह रहे थे। यहाँ पे खुशवंत सिंह बोलते हैं कि जो मेरी दादी माँ थी और जो हम थे, वो दोनों अच्छे फ्रेंड थे। जो मेरे पेरेंट्स थे वो मुझे क्या किए थे, दादी के पास छोड़ दिए थे, जब वो लोग क्या किए थे, सिटी के लिए, रहने के लिए चले गए थे। तब से हम और मेरी दादी कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस, लगातार एक साथ क्या कर रहे थे, रह रहे थे। सी यूज टू वेक अप, वो हमें जगा दिया करती थी, अप इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे क्या करती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी। एंड सी सैड, वो बोलती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी प्रेयर को क्या करती थी, बोलती थी, गाती थी, इन मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका जिसे मन नहीं, मोनोटोनस नीरस जिसे बोल सकते हैं, नीरस सिंह सॉन्ग वह क्या करती थी, नीरस लैंग्वेज में गाती थी। वाइल, जबकि, सी बहुत है, जब वो मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे ड्रेस पहनाती थी। यहाँ से एक बार फिर से समझेंगे, यहाँ से शॉर्ट कर लीजिए माय स्टूडेंट, और यहाँ ध्यान से देखिएगा। सी यूज टू वेक अप, वो हमें क्या करती थी, जगा दिया करती थी, अप इन द मॉर्निंग, सुबह में, यहाँ तक पहले कंफर्म कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए क्या करती थी, रेडी करती थी। यहाँ तक पहले कंप्लीट हुआ। अब देखिए, सी सैड हर मॉर्निंग, वो सुबह कहा करती थी, हर मॉर्निंग्स, अपनी सुबह प्रेयर के साथ, इन मोनोटोनस, एक नीरस आवाज़ में वो गाती थी। जबकि वो मुझे क्या करती थी, जब मुझे वो नहलाती थी, मुझे ड्रेस पहनाती थी,
तब वो क्या करती थी कि सुबह में अपना प्रेयर, जो नीरस प्रेयर है, वो क्या किया करती थी, बताया करती थी, कहती थी। इन द होप, इस आशा में, डैट मीन्स की आई वुड लिसन, मैं क्या करूँगा, उसे सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और मैं उसे क्या कर लूँगा, याद कर लूँगा। वह इस आशा में क्या करती थी, जब मुझे नहलाती थी, मुझे ड्रेस पहनाती थी, तो वह क्या करती थी, एक मोनोटोनस एक सॉन्ग क्या करती थी, गाया करती थी, यानी कि जो मोनोटोनस सॉन्ग था वो प्रेयर था, ताकि वो क्या कर सके, खुशवंत सिंह भी इसको याद कर सके, उसको सुन सकें। आई लिसेंड, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनके वॉइस से प्यार करता था, बट नेबर बदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी, बदर्ड का मतलब होता है चिंता, माई स्ट्रेंथ, टू लर्न इट, लेकिन मुझे कभी भी मैं क्या किया, इसे याद करने की चिंता, फिक्र महसूस नहीं किया। देन सी वुड, उसके बाद सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, वो क्या करती थी, मेरे वुडन जो लकड़ी की स्लेट थी उसको क्या करती थी, लाती थी, एंड सी हैड ऑलरेडी वॉश, वो उसे धो दिया करती थी, एंड प्लास्टर विथ येलो चॉक, येलो चॉक का मतलब होता है माय स्टूडेंट मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी से क्या करती थी, उसको प्लास्टर्ड करती थी, उस पर लेप लगाती थी। प्लास्टर्ड यूज होता है घर में, आप देखते हैं जो प्लास्टर करते हैं सीमेंट और बालू से जो भी आपका होता है, तो वहाँ पे एक प्लास्टर किया जाता है, यहाँ पे यूज किया गया है आपके बोर्ड के लिए, यानी कि उसका जो आपका स्लेट था उसके लिए, तो मुल्तानी मिट्टी से क्या करती थी, उस पर लेप लगाया करती थी, प्लास्टर्ड किया करती थी। अथीनी हर्थेन अर्थेन इंक पॉट, और यह क्या करती थी माय स्टूडेंट, एक मिट्टी का इंक पॉट लाती थी, एंड अ रेड पेन, और एक क्या करती थी, एक रेड पेन यहाँ पे यूज किया गया माय स्टूडेंट, अ रेड लिखा हुआ है, पेन एक सरकंडे की रेड कलम होती थी, जो कि क्या किया जाता था, स्लेट पे जिसे लिखा जाता था, वह उनके लिए क्या करती थी, लाती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, वह क्या करती थी, एक बंडल में क्या करती थी, उसे वहाँ पे टाई करती थी, एंड हैंड इट टू मी, यानी कि एक बंडल में उसे रखती थी, गैदर करती थी, और मुझे क्या करती थी, हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, और ब्रेकफास्ट के बाद एक मोटी, स्टेल का मतलब होता है बासी, यानी कि बच्चों जो शाम का खाना बच जाता है, सुबह जो रोटियां होती है, चपाती, यहाँ पे स्टेल चपाती लिखा हुआ है, चपाती का मतलब होता है रोटी, स्टेल का मतलब होता है बासी, तो जो बासी रोटियां होती थी, थिक का मतलब मोटा आपका, विथ अ लिटिल बटर, उस पर एक थोड़ा बहुत क्या बटर के साथ, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर चीनी का थोड़ा बहुत क्या करती थी, वहाँ पे उस पर देने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम लोग कहाँ चले जाते थे, स्कूल चले जाते थे। हाँ, यहाँ पे लिखा है वी वेंट टू स्कूल, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट, उसकी दादी माँ भी उसके साथ क्या करती थी, स्कूल जाया करती थी। एंड सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग, वह क्या करती थी, सी कैरीड, वह लाती थी, सेवरल कुछ स्टेल चपाती, कुछ बासी रोटियाँ, विथ हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए भी वो क्या करती थी, कुछ रोटियाँ क्या करती थी, लेकर जाती थी। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट आपका नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा, अभी आई होप कि आपको बोरिंग नहीं लग रहा होगा। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, जो मेरी दादी माँ थी, ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वह टेम्पल से क्या था, अटैच था, टेम्पल के पास था। द प्रीस्ट, जो पुजारी था, टॉट, सिखाते थे असमिस हम लोगों को, द अल्फाबेट्स, वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की जो प्रार्थना थी, ये वहाँ के जो पुजारी थे वो हम लोग को क्या करते थे, सिखाते थे। वाइल, जबकि द चिल्ड्रेन सैट इन रोज, जबकि जो बच्चे थे सैट बैठे होते थे, इन रो पंक्ति में, ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, और बरामदा के इस साइड और उस साइड वो क्या करते थे, बच्चे बैठे रहते थे, सिंगिंग, गाते थे, द अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला को, आर द प्रेयर इन अ चोरस, चोरस का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका एक साथ मिलकर गाते थे, सिंग टुगेदर, चोरस का मतलब होता है सिंग टुगेदर, तो द अल्फ़ाबेट और वर्णमाला को क्या करते थे, गाते थे, एंड प्रेयर इन अ चोरस, और एक साथ मिलकर प्रार्थना क्या करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड, मेरी भी ग्रैंड मदर मंदिर के अंदर क्या करती थी, बैठी रहती थी, एंड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वह धार्मिक पुस्तकें क्या करती थी, पढ़ती थी। वह मंदिर के अंदर बैठ के, जो मेरी दादी माँ, यानी कि यहाँ पे खुशवंत सिंह बोल रहे हैं अपने दादी माँ के लिए, कि दादी माँ करती क्या थी, कि रीडिंग पढ़ती थी, द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तक, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है आपका धार्मिक पुस्तक। When we had both finished, जब हम लोग क्या करते थे, दोनों अपने काम को फिनिश्ड कर लेते थे, we would walk back, he would walk back together, हम लोग एक साथ क्या करते थे, वापस जाते थे।
दिस टाइम द विलेज डॉग, इस समय जो विलेज के यानी कि जो गांव के कुत्ते थे वुड मीट, हमसे मिला करते थे एट द टेम्पल डोर, यानी कि मंदिर के दरवाजे के पास। दे फॉलोड, वह अनुसरण करते थे, वह पीछा करते थे वे लोग, यहाँ पे दे डॉग के लिए यूज किया गया है। अस टू आवर होम, हम लोग के घर तक, ग्रोलिंग्स, गुर्राते हुए, यानी कि आप देखते हैं ना जो ऐसे करते हैं, अपना शकल बनाते हैं, उसे ग्रोलिंग कहते हैं। एंड फाइटिंग, यहाँ पे लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम, यानी कि जो चपातीस थी रोटी के लिए क्या करते थे लोग, एक दूसरे के साथ गुर्राते थे और लड़ते थे। एंड वी थ्रू टू देम, जो हम उनको क्या करते थे, फेंक दिया करते थे, यानी कि उनको दे दिया करते थे। सो यहाँ पे माय स्टूडेंट, आपने अभी तक जो स्टोरी यहाँ पे पैराग्राफ हमने आपको यहाँ पे 3 पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट कराया। इस 3 पैराग्राफ के लिए जो मैं आपके लिए सामने आपके लिए नोट्स लेकर आया हूँ, यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखेंगे माय स्टूडेंट कि इसका समरी आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए मेहनत की जाती है। यहाँ से कैसे आपके लिए प्रॉपर नोट्स में लेकर आऊँ, कैसे यहाँ से पिकअप करके मैं बनाऊँ आपके साथ, ये एक बहुत ही समस्या रहती है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे नोट्स लाया हूँ और यहाँ पे जो इसका माय स्टूडेंट आपका क्या होगा, समरी होगा। यहाँ पे जो भी मैंने सेकंड पैराग्राफ से पढ़ा है उसको ध्यान से आप मुझे सुनेंगे एकदम केयरफुली, शांति से, और अपने बुक में भी देखते रहेंगे कहाँ सर ने कैसे क्या किया, यहाँ पे पिकअप किया है हर एक वर्ड को। सो यहाँ पे माय स्टूडेंट मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पे आपके सेकेंड पैराग्राफ से आप देख सकते हैं कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड द स्लाइटली बेंट। लिखते कैसे, थोड़ा सा ये देख लीजिए कि सी किसके लिए यूज किया गया है, ग्रैंड मदर, किसी ग्रैंड मदर है, खुशवंत सिंह की ना। तो यहाँ पे आप इस तरह से बनवाएंगे कि खुशवंत सिंग्स, इस तरह से आप किस तरह से लिखेंगे, ध्यान सुनिए, खुशवंत सिंग्स, यानी कि अपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे सिंग्स में। ग्रैंड मदर वाज अ शॉर्ट लेडी, वो एक ऐसी लेडी थी, एक छोटी लेडी थी। इस तरह से आप यहाँ से सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, समझ में आ रहा है कैसे यहाँ पे बनाएंगे, आपको सीखना पड़ेगा माय स्टूडेंट, अगर नहीं सीख पाएंगे तब दिक्कत होगा। सी वाज फैट एंड स्लाइटली बेंट, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सी लगा हुआ, सी वाज फैट एंड स्लाइटली बेंट। देखिए मैंने कहाँ से लगाया, सी वाज वो थी, अब मैंने फैट से उठा लिया एंड स्लाइटली बेंट से उठा लिया। आई होप कि समझ रहे हैं ना। तो धीरे धीरे आप इसमें क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको रीड कर दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, ध्यान से बस इसको सुनते रहेंगे कि मैंने किस तरह से बनाया है। खुशवंत सिंह's grandmother was a short lady. She was fat and slightly bent. She couldn't walk straight and she hobbled about the house. She had to keep one hand on her waist. It was to balance her stoop. In the other she held a rosary and she was always telling the beads. आप यहाँ पे देख रहे थे हमारे स्टूडेंट को क्या कर रही थी कि अपने हाथ में माला फिरो रही थी, यानी कि जो भी यहाँ पे आपकी माला जो देखते हैं कि रोजरी जो रहती है टेलिंग करते रहती हैं वहाँ पे महिलाएं। टेलिंग द बीट्स का मतलब ही होता है कि एक हाथ में क्या करना, माला फेरना। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन प्रेयर एंड सी पुट ऑन वाइट क्लॉथ्स, हर सिल्वर लॉक्स स्कैटर्ड ओवर हर पेल फेस एंड शी लुक्ड लाइक स्नोवी माउंटेन इन विंटर and she was a picture of peace and contentment. She was very old. Perhaps she could not have looked older. She looked the same for the last 20 years. Khushwant Singh and his grandmother were good friends. You have already know about it in the paragraph. And his parents went to a city. They left him with her in the village. She took good care of him. She used to wake him up in the morning and she got him ready for the school. She said her morning prayer in sing-song manner. She hoped that he would learn it by heart. He liked her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch his wooden slate and she had already washed it and plastered it with yellow chalk. She would take an earthen ink pot and a red pen and she would tie them in a bundle and hand it to him. She would give him a thick stale chapati with the little butter and sugar spread on it, and it was his breakfast. She carried several stale chapati with her for the village dog. And his grandmother always went to school with him. The school was attached to the temple. अभी आपने इसको पढ़ा my student. The priest taught children the alphabet and the morning prayer. Okay? And the children sat in 2 rows in the veranda. They would sing the alphabet or the prayer in a chorus. The grandmother sat inside the temple. She would read holy books and then they would walk home together. The village dog would gather at the temple door and they threw chapati to them. The dog
would growl and fight with each other। ओके माय स्टूडेंट, ये आपका यहाँ तक पैराग्राफ था। आप इसे क्या कर लेंगे, एक बार अच्छे से जो भी मैंने बताया, जो भी वर्ड मीनिंग आपको टफ थी, यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे की पैराग्राफ आपके लिए आती रहेगी। और जैसे ही आपके चैप्टर आपके लिए कंप्लीट होगा, जो आपका क्वेश्चन आंसर है मैं आपको बोर्ड पे लिखकर इसका सलूशन आपके सामने जरूर लाऊंगा। आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओनली वन प्लेटफॉर्म, आप EW365 पर जुड़िए, आपके हर एक समस्याओं का समाधान यहाँ पे होता रहेगा। तो आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।